डायरेक्टर जो है उसके कंधों पर जितना बोझ होता है उतना एक एक्टर के कंधों पे नहीं होता. मुझे तो अपना किरदार करना है, लेकिन डायरेक्टर के लिए आप बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट कितना अहम होता है. और पहले बात यह कि उसे चूज करना है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट क्या है, और विजुअली वो स्क्रिप्ट को कितना मेहनत करके खूबसूरत एक ड्रामे की तश्कील दे सकता है. तो पहली बात तो यह है कि स्क्रिप्ट का चुनाव एक अच्छा डायरेक्टर अगर होगा तो बहुत उसको सीरियसली स्क्रिप्ट का इंतखाब करना पड़ेगा. दूसरी चीज है स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने किरदार चुनना. उसमें आप ये नहीं कर सकते कि फला शख्स मुझे पसंद है तो मैंने उसको इस कैरेक्टर के लिए ले लिया, या ये मेरे फेवरेट हैं तो मैंने उनको ले लिया. ये बात तो नहीं चल सकती. अगर आप अपने स्क्रिप्ट से इंसाफ करेंगे, अपने काम से इंसाफ करेंगे, फिर तो आपको संजीदगी से ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये किरदार है तो इसके लिए मैं किसको लूं. और चाहे आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके किसी को अप्रोच करना पड़े, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने स्क्रिप्ट पे कभी भी. अब आपने अपने किरदार भी चुन लिए, अपने एक्टर्स आपने बुक कर लिए, लेकिन एक डायरेक्टर का काम तो यहां नहीं खत्म होता. डायरेक्टर को तो बहुत डिसिप्लिन होना है. देखिए आजकल तो ये रुझान है कि एक्टर्स आके खुद डिक्टेट कर देते हैं, रिहर्सल्स अटेंड नहीं करते, रिहर्सल्स बल्कि होती ही नहीं है. लिहाजा एक डायरेक्टर को तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी किस्म की रियायत किसी एक्टर को नहीं मिलनी चाहिए. क्योंकि अगर आप ये समझें कि सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के और शूट कर लेने में सारा काम हो जाता है, तो उसमें तो आपको फिर रिजल्ट नहीं नजर आएगा. रिजल्ट तो आपको तभी नजर आएगा जबकि आप अपनी टीम से सही काम ले सकें. तो सही काम आप कब ले सकते हैं? कौन सा डायरेक्टर ले सकता है? जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिसको ये पता हो कि मुझे अपनी सारी टीम को लेकर साथ चलना है, उनके साथ इक्वली एक लेवल पे मेहनत करके काम करना है. उसके अंदर रिहर्सल्स भी आ जाती हैं. जब तक आप स्क्रिप्ट की रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी शख्स को ये नहीं बताएंगे कि भाई आप अगर आपको एक मुकालमा ये बोलना है तो उसकी टोन क्या होनी चाहिए. बास तो डायरेक्टर इतने अच्छे होते हैं कि वो ये भी बता देते हैं आपको कि आपकी टोन क्या होनी चाहिए, आपको करके दिखाते हैं. आप जब फ्लोर पे जाते हैं तो वो आपको मूव करते हैं. वो कहते हैं कि यहां से उठकर वहां जाना है तो क्या जवाब है उसका, आप क्यों उठ रहे हैं, आपको वो चीज पकड़नी है, तो आपकी बॉडी जो है वो आपके मूव का साथ नहीं दे रही. वो फिर आपको खुद करके बताएगा कि मुझे इस तरह करना है. मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो किसी किस्म का लिहाज नहीं करते थे, जिसमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं असलम अजहर, फजल कमाल, आगा नासिर, शहजाद खलील, यावर हयात, इकबाल अंसारी हैं. ही इज इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर. वो ये नहीं होगा कि आपको अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ दें. वो कहेंगे जी ठीक है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आपको कैरेक्टर पसंद आ गया, अपनी मर्जी से कर लें. ठीक है, आपकी अपनी मेहनत उसमें काउंट करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर आपको कहे कि खुली छुट्टी आप जो मर्जी करें. ये नहीं हो सकता. डायरेक्टर को बहुत स्ट्रांग होना है. डायरेक्टर को ही हैज टू क्रिएट व्हाट ही वांट्स. जो तस्वीर उसने अपने ड्रामे की, अपनी कहानी की, अपने खेल की बनाई है, उस तस्वीर को उसे हर सूरत में एक हकीकत बना के आपके सामने पेश करना है. उसे सिर्फ एक किरदार का नहीं सोचना कि मैं कैसे कर रही हूं, उसे ये भी सोचना है कि बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं. फिर उसे ये सोचना है कि सेट पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इस ड्रामे को जो मैं कर रहा हूं उसका माहौल क्या है, उसका माहौल बनाने के लिए मुझे क्या करना है कि वो लगे कि वाकई ये जो किरदार है ये इस माहौल से बिलोंग करता है. तो ये तो कौन सोच सकता है, मैं तो अपना किरदार करके चली जाऊंगी, लेकिन पूरे ड्रामे की तस्वीर जो है वो तो एक डायरेक्टर के जहन में होती है. ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप.
اب وہ چاہے تو اپنے اس کو ڈبو دے جہاز کو، اور چاہے اس کو تیرا کے دوسرے کنارے پہ لے جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیے کہ ایک ایکٹر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ہوتا یہ کہ جب ڈائریکٹر آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جو پہلا سبق سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر صورت میں آپ کو ڈائریکٹر کی ڈائریکشن لینی ہے، کیونکہ کسی بھی ایکٹر کو ایک بلندی پہ پہنچانے کے لیے یا اسے سکھانے کے لیے ڈائریکشن بہت ضروری ہے، سیکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سیکھ کے اور ہم ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکٹر کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، وہ آپ سے جو چاہتا ہے، جو اسکرپٹ کو دیکھتے ہوئے یا ڈرامے کو دیکھتے ہوئے جو کنسیو کرتا ہے، اس کو یو ہیو ٹو سے یس. یو شوڈ ناٹ سے نو ٹو یور ڈائریکٹر. اور یہ سبق آپ اگر سیکھ لیں تو زندگی میں آپ کو اچھی گائیڈنس بھی ملے گی اور آپ بہت کچھ اچھا کرنا سیکھ لیں گے. تو اگر آپ نے استاد کی عزت نہیں کی، کیونکہ ڈائریکٹر تو آپ کو استاد ہے، ہم نے تو بلائنڈلی وی ہیڈ فیتھ ان آور ڈائریکٹر کہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اگر نہیں ہم سے ہو رہا ہے تو ہمیں اسے کر کے دکھانا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہوں، جب آپ کیمرے کے سامنے ہوں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کیا بتایا گیا تھا، اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں، کسی مقام تک جانا چاہتے ہیں، تو یو شوڈ لسن ٹو یور ٹیچر، ٹو یور ڈائریکٹر.